हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन लिटरेचर में। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी और कुछ एग्ज़ाम्स आप देख सकते हैं जैसे कि टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। जीआईसी वगैरह का भी जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, ठीक है। और भी बहुत सी वैकेंसीज़ हमें देखने को मिलेंगी। और जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो चुका है, तो जो नए शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जो बने हैं, हो सकता है वो इस जो वैकेंसी का जो हमारा मैटर रहता है और जो एग्ज़ाम लीक का जो मैटर रहता है उसको हो सकता है वो इम्प्रूवमेंट करे उसमें, और करना भी चाहिए बिल्कुल। इसी के लिए इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है, ओके। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है कि इस प्रोटेस्ट का एक पॉजिटिव रिज़ल्ट निकल कर के आया है। लेकिन अभी तो पॉजिटिव ही लग रहा है, और पॉजिटिव तब ज़्यादा होगा फ्रेंड्स जब हम एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट देखेंगे, एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑन टाइम होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, है ना। तभी हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा और तभी इसका बेनिफिट भी ज़्यादा हमें लगेगा कि हाँ, अगर इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है तो इसका बेनिफिट है, ओके। चलिए, ये तो हो गई एक सिस्टम की बात कि हो सकता है चेंजेस हों। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्रिपरेशन आप लोग छोड़िए मत, ठीक है। मोटिवेट रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। आपका सब्जेक्ट है लिटरेचर, आपको उस पर कमांड होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और मैं कम टाइम में बहुत अच्छा कंटेंट आपको देती हूँ और आपको अच्छे से उस टॉपिक के बारे में समझ में भी आ जाता होगा। मैं आपसे ये भी नहीं कहती हूँ कि आप अदर कहीं से मत पढ़िए, आप बिल्कुल पढ़िए। आप जितनी लैंग्वेज में एक टॉपिक को समझेंगे तो वो टॉपिक कैसे भी अगर एग्ज़ाम में पूछेगा तो आपका कहीं से जाएगा नहीं ओके, कहीं से नहीं जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज बाई मीनिंग तो सेम ही होता है ना, बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं लोग। यस, तो अगर आपका टॉपिक बहुत ही क्लियरली समझा हुआ है, आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, ठीक है, तो फिर और जितने भी आप एग्जांपल सेट करना चाहें आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जितना मैं आपको बता रही हूँ, और लिटरेरी टर्म में मूवमेंट का ये आज लास्ट वीडियो है, मैं आपको बता रही हूँ ये लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट का आपको 8 से 9 वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें जितने भी लिटरेरी टर्म्स इम्पॉर्टेंट हैं वो आपको सारे मिलेंगे, और मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपने अगर वीडियो को देखा नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियोस को सीरीज़ से देखिए। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था कि मैं ए से स्टार्ट करूँगी और जेड तक मैं लेकर चलूँगी, और आज देखिए कि जेड तक हमारा क्लियर हो जाएगा। मतलब कि ये है कि लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट का चैप्टर क्लोज। इसके बाद जो अगर मुझे इक्का दुक्का अगर कहीं से मिलते हैं कि चलो ये भी इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको बता दूँगी। वैसे मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसको। और जितना एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, और मैंने कोई फालतू की बकवास मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं टॉपिक को लेकर आती हूँ, उसको समझाती हूँ और टाटा बाय बाय, ठीक है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए। इतने आप जो रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, अगर इन प्लेस ऑफ दैट आप वीडियोस को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको बार बार पढ़ने की भी नीड नहीं होगी दोस्तों, है ना। सही कह रही हूँ ना? हाँ, तो बिल्कुल चलिए बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। आई थिंक जो भी मैंने समझाया है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा पहला लिटरेरी टर्म है वो है द लॉस्ट जनरेशन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, पहले पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है और क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। कमेंट कर दिया करिए आप लोग बाद में कि सेशन कैसा लगा है और कैसा दिख रहा था, वॉइस कैसी लग रही थी। तभी तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगी ना। अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरी वॉइस कैसी जा रही है या फिर आपको दिख कैसा रहा है तो मैं कैसे इम्प्रूवमेंट लाऊंगी, है ना। तो कमेंट करके बताया करिए, बताने से ही तो पता चलता है ना, है ना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं पेन ले लेती हूँ, 1 सेकेंड। तो आज का जो हमारा है द लॉस्ट जनरेशन, ठीक है। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन लिटरेरी नोटेबल्स, ठीक है। अमेरिकन लिटरेरी नोटेबल्स मतलब जो राइटर्स वगैरह उसमें होंगे, नोटेबल जो राइटर्स होंगे उनका ये ग्रुप था। हु लिव्ड इन पेरिस एंड अदर पार्ट ऑफ यूरोप, जो पेरिस में या फिर यूरोप के अदर पार्ट में रहते थे द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट,
और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड करके दे देगा आपको, कुछ और दे देगा, है ना। तो जो आपका थीम रहा उस टाइम का, या जो क्या रनिंग में था, कौन सा वॉर था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर लॉस्ट जनरेशन ओरिजिनेट हुआ है। और किसने किया है? ये गर्ट्यूड स्टाइन ने किया है। गर्ट्यूड स्टाइन ने कॉइन किया है। इतनी बात समझ में आई है। लेकिन आगे लिख रहे हैं कि पॉपुलर किया है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपने नॉवल में द सन ऑल्सो राइजेज में। एंड इनका एक मैमर है, और मैमर भी मैंने बता दिया है आपको जब मैंने ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, मैमर ये सब पढ़ाया था। तो मैंने कहा था कि मैमर ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट होता है, फुल ऑटोबायोग्राफी नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक हमारे जो लाइफ में इवेंट्स होते हैं हम उसको शेयर करते हैं इन द मैमर। ओके, तो ये मैमर होता है। तो मैमर इनका है मूवेबल फीस्ट। तो मूवेबल फीस्ट में और सन ऑल्सो राइजेज में हेमिंग्वे ने इसको यूज़ करा है, पॉपुलराइज किया है। ठीक है, इन्होंने तो गर्ट्रूड स्टाइन ने एक दे दिया कि लॉस्ट जनरेशन, इन्होंने ये दे दिया टर्म की लॉस्ट जनरेशन। लेकिन यूज़ अगर हम देखें तो ठीक है, जैसे कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हम लोग पढ़ते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो विलियम जेम्स ने उसको क्वाइन करा था द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में। ठीक है, लेकिन उसको यूज़ किसने करा है? जेम्स जॉयस ने उसको यूज़ करा है सक्सेसफुली यूलाइसिस में। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें याद रखनी है कि यूज़ किसने करा है, कॉइन किसने करा है, ये भी इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो गर्ट्रूड स्टाइन ने इसको कॉइन करा है, क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम देखें तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने सबसे पहले इसको अपने नॉवल में, अपने मैमर में इसको पॉपुलराइज किया, इसको यूज़ करा। और अगर हम इसमें नोटेबल ऑथर्स की बात करें तो एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, अर्नेस्ट हेमिंग्वे तो है ही, एजरा पाउंड, वॉल्डो पायर्स या पियर्स जो भी है। ठीक है, और इसमें और भी हैं, अभी मैंने इतने ही बताए हैं, मैं और राइटर्स आपको बता दूंगी, इसमें और भी राइटर्स हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो कहीं से भी सर्च करके आप इसमें जब नोट्स बनाएंगे तो यहीं पे ऐड कर लीजिएगा। और इसमें राइटर भी हैं। ठीक है, आर्थर मिलर हैं इसमें, और भी मतलब इसमें काफ़ी नोटेबल ऑथर्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी, या आप लोग भी इसको कहीं से भी सर्च करके इसमें ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो समझ में आया? ठीक है, बस हमारा लिटरेरी टर्म एक हो गया थी। कितनी आसान चीज़ें, और आपको क्या करना है, बस आपको समझते चलना है चीज़ों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझते चलिए, कुछ भी इतना बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है टोटलाइटेरियनिज्म। ठीक है, टोटलाइटेरियनिज्म क्या होता है कि आप ऐसे समझ लीजिए कि इस टाइप का गवर्नमेंट होता है जहाँ पे गवर्नमेंट की चलती है, जहाँ पे जनता की सुनी नहीं जाती है। ठीक है, लिखा है ना, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट परमिट्स नो इंडिविजुअल फ्रीडम। कोई भी इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता है, मतलब समाज, जनता पहले, जनता नहीं आती है। जो आपका पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, गवर्नमेंट होती है ना, वो पहले आती है, जनता बाद में आती है। जनता को सुना ही नहीं जाता है, जनता को फ्रीडम होती ही नहीं है। ये टोटलाइटेरियनिज्म होता है। इसको हम एक दली भी कह सकते हैं। ठीक है, एक दली कह सकते हैं इसको। सबऑर्डिनेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स लाइफ टू द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब गवर्नमेंट के अथॉरिटी में चीज़ें होती हैं, हमारे इंडिविजुअल हमें कोई भी फ्रीडम नहीं होती है। तो इसको हम टोटलाइटेरियनिज्म कहते हैं, एक दलीय हिंदी में कहा जाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका है ट्रांसेंडेंटलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म, ठीक है, ट्रांसेंडेंटलिज्म में क्या लिखा है कि वॉज अ 19th सेंचुरी अमेरिकन मूवमेंट। ठीक है, इसको अगर हम हिंदी में देखें ट्रांसेंडेंटलिज्म को, तो अतिवादी ऐसे ही कुछ बोलते हैं, अतिवादी क्या बिल्कुल हिंदी में एकदम वर्ड नहीं आ रहा मेरे पे, आई थिंक अतिवादी ही होता है। ठीक है, तो वो याद नहीं आ रहा है मुझे इस टाइम, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये एक 19th सेंचुरी अमेरिकन मूवमेंट है। पहली चीज़ है कैसा मूवमेंट है, अमेरिकन मूवमेंट है। पोइट्री इज़ कंसर्न्ड विद सेल्फ रिलायंस, जहाँ पे पोइट्री कंसर्न्ड होती है सेल्फ रिलायंस से। सेल्फ रिलायंस का मतलब है जो अंतर ज्ञान होता है।
अंतर्ज्ञान होता है, जो इंट्यूशन होता है, उससे पोइट्री कंसर्न्ड होती है। इंडिपेंडेंस फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्कुल इंडिपेंडेंस होता है, बिल्कुल आज़ाद होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। आप ऐसे समझिए कि व्यक्ति पहले आता है, समाज बाद में आता है, ठीक है। जैसे कि रूल्स रेगुलेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हमारे समाज में ये सब कुछ चलता है। इस रूल्स रेगुलेशन से चलिए आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। लेकिन ये सारी चीज़ों से इंडिपेंडेंस, फोकस होता है सेल्फ रिलायंस पे। आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या सोच है, आपकी थिंकिंग क्या है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपका अंतर्ज्ञान क्या कहता है, ये ट्रांसेंडेंटलिज्म जिस पे मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं व्यक्ति को पहले रखती हूँ, समाज को बाद में रखती हूँ। ये मेरा ओपिनियन है, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म ये होता है, ठीक है, जहाँ पे समाज के बारे में ना सोच के आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, ठीक है, मेरे लिए क्या सही है, मेरी ग्रोथ किस में है, मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो दैट इज़ ट्रांसेंडेंटलिज्म, ठीक है। इंडिपेंडेंस है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इंट्यूशन क्या कहती है, हम उस पर फोकस करेंगे, देन हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो उससे इंडिपेंडेंस है और कंसर्न होती है सेल्फ रिलायंस से। आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें नोटेबल ऑथर्स कौन से हैं, रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन, हेनरी डेविड थॉरो। तो ये इसमें आपके नोटेबल ऑथर्स रहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, यूनिवर्सिटी विट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी विट्स की अगर हम बात करें तो ये ऐसे राइटर्स का, ऐसे प्ले राइट का ग्रुप था, 16th सेंचुरी याद रखेंगे, जो इंग्लिश प्ले राइट थे या फिर पैम्फलेटियर्स थे, ओके। तो उनको यूनिवर्सिटी विट्स कहते थे, क्योंकि किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। जैसे कि या तो ये बिलोंग करते थे आपका ऑक्सफोर्ड से, ठीक है, या तो ये बिलोंग करते थे कैम्ब्रिज से, ठीक है। मैर्लो, ग्रीन एंड नैश, ये कैम्ब्रिज से बिलोंग करते थे, और लिली लॉज पील ये बिलोंग करते थे ऑक्सफोर्ड से, ठीक है। लिली लॉज पील ये बिलोंग करते थे ऑक्सफोर्ड से, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके सारे यूनिवर्सिटी वर्ड्स हैं, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, टॉमस लॉज, टॉमस नैश, टॉमस किड। क्रिस्टोफर मैर्लो जो है ना, वो आपकी मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर है, ये ध्यान रखेंगे। क्रिस्टोफर मैर्लो, इन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज़ को ही लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्रिस्टोफर मैर्लो ने। एंड ये मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर हैं इन द यूनिवर्सिटी विट्स, ओके। तो लिली लॉज पील ये आपके ऑक्सफोर्ड से हैं, मैर्लो, ग्रीन, नशे ये आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, और जिसमें जो टॉमस किड हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है। जो टॉमस किड हैं आपके, ठीक है, टॉमस किड जो है ना आपके, वो किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इनका नाम नहीं आता। लेकिन ये उस टाइम के थे तो इनको इसमें काउंट किया जाता है, बट ये किसी भी यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर बिलोंग नहीं करते थे, ठीक है। क्लियर है ना, ठीक है। बता आप लोग कमेंट कर दिया करिए कि हाँ क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यूटोपिया के बारे में, ठीक है। यूटोपिया, एक मैंने आपको डिस्टोपिया पढ़ाया था। डिस्टोपिया में क्या होता है कि इमेजिनेशन वर्ड होता है बट अनआइडल होता है, आइडल नहीं होता है, उसमें कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। और यूटोपिया उसका ऑपोजिट होता है, इसमें आइडल इमेजिनेशन वर्ड होता है, ठीक है। रेफर्स टू एन आइडल वर्ड, परफेक्ट सोसाइटी, जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होता है, जो सब कुछ परफेक्ट है हमारी इमेजिनेशन में, वो आपका यूटोपिया होता है। और डिस्टोपिया क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। और यूटोपियन सोसाइटी इज़ वन वेयर ऑल सोशल इवल्स हैव बीन क्योर्ड, जहाँ पे जितनी भी सोशल इवल्स होती हैं वो क्योर्ड हो जाती है, मतलब उनका इलाज हो जाता है अच्छे से, सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, कुछ भी गलत बुरा नहीं रहता है, ठीक है। सर टॉमस मोर इन हिज बुक यूटोपिया, जो 1516 में लिखी गई थी, गेव द नोशन ऑफ यूटोपिया, इन्होंने यूटोपिया का नोशन दिया था, ठीक है। तो इनकी बुक आई थी 1516 में, इसमें इन्होंने यूटोपिया के बारे में बताया है। बुक का नाम ही यूटोपिया है।
ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है यूटोपिया के बारे में, और इसका जो अपोजिट होता है वो डिस्टोपिया होता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। वर्स लाइबर क्या होता है? जिसको फ्री वर्स होता है, जहाँ पे कोई भी मीटर नहीं होता है, रेगुलर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं आपको दिखेगी। ठीक है, तो वो आपका वर्स लाइबर होता है, जिसको हम फ्री वर्स भी कहते हैं, और फ्री वर्स को वर्स लाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है विल्लानेले। विल्लानेले क्या होता है कि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड विल्लानो। पहली चीज़ जो विल्लानेले है वो एक इटालियन वर्ड से निकला है, विल्लानो से, ये ध्यान रखिएगा, विल्लानो से, जिसका मीन्स होता है पीजेंट, जिसका मीन्स होता है पीजेंट। ठीक है, ये एक पोइटिक डिवाइस होती है विच रिक्वायर्स अ पोएम टू हैव 19 लाइन्स। जैसे हम लोग लिमरिक पढ़ते हैं, लिमरिक भी मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स में बताया था, जब एल्स से हम लोग कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था लिमरिक के बारे में। ठीक है, AABBA क्या होता है उसका? AABBA यही होता है ना, याद है कि नहीं है? पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, तो ये राइम करते हैं और ये राइम करते हैं, तो ये लिमरिक होता है 5 लाइन्स की जो पोएम होती है आपकी। विल्लानेले क्या होती है? 19 लाइन्स की पोएम होती है फिक्स्ड फॉर्म में। अब इसमें 5 टर्सेट्स होते हैं और 1 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, 5 टर्सेट्स मतलब कि टर्सेट्स में आपका 3 लाइन्स होती हैं, और 5 है यानी कि 3 5 ज़ा 15, तो 15 तो ये हो गया, और क्वाड्रेंट्स में आपकी होती हैं 4, तो 15 + 4। ठीक है, तो आपका कितना हो गया? 19 लाइन्स इसमें होती हैं। और इसमें एक चीज़ और है, जो क्वाड्रेंट्स होता है ना 4 का, तो ये जो 2 होते हैं ये आपका कपलेट भी होता है, मतलब ये मैच करते हैं एक दूसरे से, तो इसको कपलेट भी कहा गया है। ठीक है, ये भी कहीं कहीं पे मिलेगा कि ये कपलेट होता है लास्ट का। ठीक है, समझ में आ गया। 19 लाइन्स की पोएम होती है, पोएटिक डिवाइस होती है, विलानो से निकला है, जिसका मीन्स होता है पीजेंट। क्लियर है, आगे चलते हैं। बस आपके 3 और रह गए, फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। यस, वोल्टा। वोल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? टर्निंग पॉइंट ऑफ अ पेटार्कन सनेट बिटवीन द ऑक्टेव एंड द सेस्टेट। जैसे कि हम लोग सनेट पढ़ते हैं, पहली चीज़ सनेट से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? सनेट से बिलोंग करता है। ठीक है, एलजी वगैरह मत लगा के आइएगा, सनेट में होता है ये, पेटार्कन सनेट में। जैसे कि ऑक्टेव होता है आपका 8 लाइन का। ठीक है, तो ऑक्टेव आपका 8 लाइन में होता है, फिर आपका सेस्टेट होता है। ठीक है, फिर आपका सेस्टेट होता है। ठीक है, तो जो ऑक्टेव से सेस्टेट में ये जाता है, टर्निंग पॉइंट होता है, यही आपका होता है वोल्टा। जो टर्निंग पॉइंट होता है ऑक्टेव से सेस्टेट के बीच में, जो टर्निंग पॉइंट होता है वो आपका क्या कहते हैं? उसको हम वोल्टा कहते हैं। क्लियर है। ज्यूग्मा देख लेते हैं, बहुत इजी है। ज्यूग्मा का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ अ सिंगल वर्ड टू डिस्क्राइब 2 or more एक्शंस। ठीक है, सिंगल वर्ड आप यूज़ करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे आप एक एग्जांपल मैं आपसे देती हूँ, आई लिफ्ट अप माई पर्स एंड माई पेन। ओके, आई लिफ्ट अप माई पर्स एंड माई पेन, तो मैंने अपना पेन भी उठाया है, मैंने अपना पर्स भी उठाया है। ठीक है, तो लेकिन मैंने लिफ्ट अप, मैंने तो सिर्फ एक ही यूज़ किया, ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, एक ही वर्ब है ये, तो जहाँ पे हम एक ही वर्ब को यूज़ कर रहे हैं 2 एक्शंस को दिखाने के लिए। अब मैंने ये नहीं कहा आई लिफ्ट अप माई पर्स, आई लिफ्ट अप माई पेन। ठीक है, मैंने एक ही यूज़ करके 2 एक्शंस, आपको 2 नाउन्स मैंने उसमें जोड़ दिए, तो यही ज्यूग्मा होता है। ठीक है, ज्यूग्मा इज़ अ ग्रीक वर्ड, ये एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मीन्स होता है योकिंग। योकिंग का मीन्स ही होता है ज्वाइंट करना। योकिंग का मीन्स क्या होता है? योकिंग का मीन्स होता है ज्वाइंट। ठीक है, योकिंग का मीन्स होता है ज्वाइंट। ठीक है, ज्वाइंट करना मतलब जोड़ना, ज्वाइनिंग करना। जैसे कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। तो लैंड मी जो उन्होंने यूज़ करा है ना, वो इन्होंने तीनों के लिए ही यूज़ किया है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो आपका लैंड मी जो ये बात कर रहे हैं, तो ये तीनों के लिए यूज़ हो गया है। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा एक्शंस या 2 से ज़्यादा नाउन्स को जब एक वर्ब या एक वर्ड यूज़ आप कर रहे हैं उसके लिए, तो वो ज्यूग्मा होता है। ठीक है, और कैसा है? ग्रीक वर्ड है जिसका मीन्स होता है योकिंग। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट आपका है और लास्ट हमारा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट की क्लास आज फिनिश हो रही है। बहुत दिन से चल रहा था ये और आज एकदम फिनिश हो गया है, ठीक है। तो ये जूमॉर्फिज्म को भी देख लीजिए। कभी कभी इतना ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन आप देख लीजिए एक बार कि जूमॉर्फिज्म क्या होता है। अप्लाइंग एनिमल्स करैक्टरिस्टिक्स टू ह्यूमंस और गॉड्स, ठीक है। एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक को ह्यूमन और गॉड पे आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक्स को आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ह्यूमन पे और गॉड पे, वो जूमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। जैसे कि इन द शैडो ऑफ योर विंग्स आई यूज टू रिजॉइस, ठीक है। अब देखिए इसमें जो विंग्स आया है ना, अब विंग्स तो बर्ड्स के पास होते हैं, ठीक है। लेकिन आई जो है, इसमें जो आई है वो क्या कह रहा है कि इन द शैडो ऑफ योर विंग्स, तुम्हारे पंखों की छाँव में, तुम्हारे पंखों के शैडो में मैं खुशी को फील करता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। आई यूज टू रिजॉइस। तो किसके पंख, यानी कि गॉड से। और क्योंकि विंग्स एनिमल्स का मतलब है एनिमल या बर्ड की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ह्यूमन पे आप अप्लाई करें, वो अगर आप गॉड पे अप्लाई करें तो वही जूमॉर्फिज्म होता है। तो यहाँ पे विंग्स रिलेट कर रहा है एक बर्ड, जैसे बर्ड के विंग्स होते हैं, ठीक है, और उसको अप्लाई कर दिया है गॉड पे कि आपके विंग्स में आई यूज टू रिजॉइस, ठीक है। समझ में आया अच्छे से? नहीं समझ में आया हो तो 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे। बहुत लंबा सेशन नहीं है मेरा कोई भी, और सारे लिटरेरी टर्म्स मैंने बहुत अच्छे से क्लियर की हैं, बहुत अच्छे से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख लें और समझ लें, आपको समझ में आ जाए, आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स आप जितने चाहें सेट कर लें और अलग अलग बुक से पढ़ लें, लेकिन एक बार मेरी एक्सप्लेशन ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज हमारा लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट का जो टॉपिक है वो क्या होता है, आज फिनिश होता है। तो नेक्स्ट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्या मैं सनेट वगैरह ये स्टार्ट करूं या फिर कोई राइटर आप लोग बता सकते हैं, राइटर्स पे हम लोग चलते हैं, राइटर को कवर करते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ सकते हैं, ठीक है। वरना तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग जो भी मुझे लगेगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लिटरेचर में इम्पोर्टेंट तो सभी कुछ है, ठीक है। तो जो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो राइटर प्रेस्क्राइब हैं किसी किसी एग्ज़ाम में, तो वो हम लोग उसे कवर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि मैम किस इस पर वीडियो बना दीजिए या फिर ये क्लियर कर दीजिए, तो मैं वो ज़रूर से क्लियर करूँगी, आपको पूरा ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से वो टॉपिक क्लियर हो जाए। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। वीडियो को सारे वॉच करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी प्रिपेयर कर रहा है लिटरेचर को अपने एग्ज़ाम्स को या जो भी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहता है उसको ज़रूर से ये कंटेंट मिले, उसको नॉलेज हो जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कैसा लगा है सेशन ये भी ज़रूर बता दीजिएगा, वॉइस कैसी लगती है ये भी बता दीजिएगा ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर